ऑफ अल्केन। तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। वाई पैराफिन्स? बिकॉज पैरा मीन लेस, अफिन्स मीन अफिनिटी। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब लीस्ट रिएक्टिव होने की कुछ वजूहात हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले समझें कि ये कौन से दो मेजर टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं। एक ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक ये देता है थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन। थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन, ये दो मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन ये जो है ना अल्केन दे रहा होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है, अगर इसके साथ मिसाल के तौर पे कंपाउंड ए लगा हुआ है तो ये कंपाउंड बी इसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बननी है। तो कंपाउंड ए कंपाउंड बी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन मतलब कि हीट और टेम्परेचर की मौजूदगी में रिएक्शन होना। जैसे पहले भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे काली की है क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्स-पिशनर रिएक्शन। एक में वो क्या था, वो जिंक अमेलगम इस्तेमाल हो रहा था, एक में हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा था। तो ये क्या है, कैटलिस्ट है, और एक में हीट दे रहे थे, एक में नहीं दे रहे थे। जो हीट है वो एज अ थर्मल होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें या दो मेजर काइंड ऑफ रिएक्शन ये दे रहा होता है। अब अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन के अंदर एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो, सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो कार्बन टू कार्बन स्ट्रेंथ है, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। अब किसी ने, किसी भी एटम ने, किसी भी कंपाउंड ने रिएक्शन करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देन रिएक्शन प्रोसीड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक इधर ही फैली हुई है। इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, कि एक न्यूक्लियस के दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान ही एक्सिस ऐसे फैला हुआ है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर फैले हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके नीचे अवेलेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो कोई भी एटम है, कोई भी कहाँ पर आकर रिएक्शन करेगा, कहाँ पर आकर हमला करेगा। तो सो देयर इज नो सच अवेलेबिलिटी ऑफ दिस। सो दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, सिग्मा इनर्ट होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो होते हैं लेकिन केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन करने की इन्हें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इनकी जो ये कार्बन टू कार्बन जो स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, या कार्बन टू हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, वो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं होती है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 होती है, और कार्बन टू हाइड्रोजन 2.1 होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस है ना, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दैट्स वाई दीज आर नॉन पोलर। और जो है ना, ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। तो कोवलेंट की तो वैसे ही खसूसियत है कि इस इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते आयनिक की निस्बत। ठीक है, एक तो ये बात है, और एक बात है कि इलेक्ट्रॉन की ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं होती, इनर्ट होते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, मतलब कि इनर्टनेस का क्या मतलब है कि कार्बन टू कार्बन जो स्ट्रेंथ है ना, या कार्बन टू कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है, वो बड़े टाइटली होल्ड है, बड़े जोर से पकड़े हुए हैं। इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बड़े जोर से एक दूसरे ने पकड़े हुए हैं, इसलिए इजीली अवेलेबल नहीं होगे फॉर द रिएक्शन। समझ आइए बात की। जी। अच्छा, उसके बाद हम इसके रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्केन, के अल्केन मजीद क्या बना सकता है। खैर, जब हम इसका कन्वर्जन टेबल करेंगे ना, देन ये रिएक्शन तो हलवा है समझने के लिए। अभी आप समझो हो क्या रहा है। तो पहला रिएक्शन है कंबशन का। तो कंबशन का मतलब होता है जलना। किसकी मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर। तो अल्केन जो है वो जलेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जैसे ये CH4 है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब चलेगा तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में वाटर बन जाएगा, और साथ में आपके पास एनर्जी निकलेगी इन फॉर्म ऑफ हीट, जो कि आप जो भी प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कहता है तकरीबन 891 किलो जूल पर मोल इतनी की हीट हमें मिलती है इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इसको बैलेंस करना तो बैलेंस कर लो। क्लियर है। अच्छा, ये कंबशन कहाँ पर हो रही होती है, या आपके जो
जल रहा है, जितने भी जलने के प्रोसेस है, आपके कम्बशन इंजन्स हैं, आपके और इस तरह के जो है ना वो चीज़ें हैं, फ्लेम है, स्पार्क है, ये जितने भी जलने के प्रोसेस है ना, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। और ये रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मीन कि इसमें से हीट निकल रही होती है, दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन कौन सा है कि मीथेन के अंदर ऑक्सीजन ने ऐड होना है। अब ये दिस देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई। इस कंडीशन के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन अनलिमिटेड थी, फ्री जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। सो हियर द ऑक्सीजन इज अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटेड है, आप एक हद तक दोगे। जैसा कि आप इस कंडीशन के अंदर देखो, आप एक लिमिटेड ऑक्सीजन दे रहे हो। यहाँ पर देखो 1:2 से अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर 50% तो ऑक्सीजन ही दी जा रहे हो आप उसको। इसमें 3:4 से दे रहे हो, 25% दे रहे हो, होगी कम, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और सीधा कार्बन स्केट निकलेगा। इसको हम इस कार्बन को हम सूत कहते हैं, सूत, ठीक है। तो सूत होता है जो कार्बन बिल्कुल अपनी रॉ फॉर्म के अंदर निकले, काला बिल्कुल ब्लैक। जैसे आप देखो कभी बारिश के मौसम में आप लकड़ी जलाओ ना, जो गीली होती है थोड़ी सी, तो बड़ा तेज काला सा धुआं निकलता है, वो सूद होता है। अगर आप उसके ऊपर कोई चीज रखो ना वाइट कलर की, तो देखना थोड़ी सी देर देर बाद उसको ब्लैक एक लेयर जम जाएगी। वो क्या होगा? वो स्ट्रेट कार्बन होगा जिससे सूद है, ठीक है। तो ये क्या है? लिमिटेड कम्बशन है। अ, तो इससे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? अब ये थी आपके पास जनरली एक रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीजन मौजूद हो, जिसके अंदर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो अगर, तो उस केस के अंदर क्या होगा? अब आपके पास एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है इन द फॉर्म ऑफ सम कैटलिस्ट, कॉपर, कॉपर की ट्यूब होती है, उसमें ही रिएक्शन होता है। और 400 डिग्री सी टेम्परेचर दोगे और 200 एटीएम प्रेशर, ठीक है। इतनी सीवियर कंडीशन होगी आपकी। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, वो इस हाइड्रोजन के दरमियान आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा आपका? मेथनॉल बन जाएगा। ये मीथेन का क्या बन जाएगा? मेथनॉल बन जाएगा। मतलब अल्केन से अल्कोहल तैयार होगा, ठीक है। अगर आप इसके कंडीशन के अंदर देखो, ये चीज़ हो, इसमें कैटालिटिक एटॉमिक ऑक्सीजन डालो, कॉपर ट्यूब की मदद से 200 एटीएम, 200 डिग्री सी टेम्परेचर रखो, 400 डिग्री सी टेम्परेचर रखो और 200 एटीएम प्रेशर रखो। तो ये जो हाइड्रोजन है ना एक, ठीक है, इसके दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगी। ये बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये एथेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखो रिएक्शन रुक नहीं रहा है। एक दफ़ा ऑक्सीडेशन हुई है आपकी, 400 डिग्री सी टेम्परेचर और 200 एटीएम प्रेशर। एक दफ़ा ऑक्सीडेशन हुई है आपकी, तो आपका बन गया अल्कोहल, मेथनॉल बन गया। अच्छा, इस मेथनॉल की दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है तो फिर क्या होगा? दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी सेम कंडीशन के अंदर, फिर क्या बनेगा? फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन उतर जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतर जाएगा, ये वाटर बना देगा और ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म है, जब आगे आएगा तब हम देखेंगे, आपने जनरली ये भी देखना है। एक दफ़ा ऑक्सीडेशन हुई, मेथनॉल बना, मेथनॉल की ऑक्सीडेशन हुई, फॉर्मल्डिहाइड बना। अब इस फॉर्मल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो फिर क्या बनेगा? सेम कंडीशन, कॉपर ट्यूब लोगे, 400-200 कंडीशन होगी। अब इसका एसिड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब ये ऑक्सीजन इसके दरमियान आ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा अब ये? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इस फॉर्मिक एसिड को फिर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इसका क्या बनेगा? सेम कंडीशन के अंदर, तो ये CO2 बन जाएगा और साथ में आपका H2 बनेगा। अब इस स्टेप वाइज काम हो रहा है। पहले कंडीशन के अंदर बना, पहले जब ऑक्सीडेशन हुई मेथनॉल बन गया, दूसरी ऑक्सीडेशन हुई तो आपका क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तीसरी आपका ऑक्सीडेशन हुई तो फॉर्मिक एसिड हुआ, फिर ऑक्सीडेशन हुई तो उसका CO2 बने। क्लियर? तो एक ये मैं चार्ट लिखता हूँ, अपनी बुक में भी नोट कर लेना, इसको याद रखना। जब भी अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो ये सीरीज फॉलो होता है।
ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये बन गया अल्कोहल, फिर से ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड, फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप अभी भूल गए यार, आप ही। तो ये आपने एक सीक्वेंस याद रखना है, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक सीक्वेंस है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिएक्शंस को समझने के लिए। क्लियर है? अगर इसके रिवर्स चलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन सकता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल से अल्केन भी बन सकता है। इसको याद रखना है, और से देख लो इसको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका रिएक्शन आता है नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन मीन कि इसके अंदर नाइट्रोजन ऐड हो रही है अल्केन के में। तो कोई सा भी अल्केन ले लो और आप नाइट्रिक एसिड ले लो HNO3, ठीक है। तो HNO3 ऐसे होता है, HO अलहदा और NO2 अलहदा। जब 450 डिग्री सी टेम्परेचर दोगे तो ये आपका CH3NO2 बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा Na2 इधर जुड़ जाएगा, यहाँ से H, ये वाला H और ये OH जो है ना मिलकर वाटर बना देंगे H2O, ठीक है। और ये जो हमारी चीज़ बनेगी ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन। क्लियर है? ये नाइट्रेशन हो रही है, इसमें नाइट्रोजन ऐड हो रहा है।